अंशु क्लास का सबसे बड़ा शरारती लड़का था। उसे शरारत करना और लड़कियों की चोटियां खींचना बहुत पसंद था। रिद्धि उससे बिल्कुल अलग थी, शांत और पराकू। वो हमेशा क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाती थी। उसे अंशु बहुत परेशान करता था और वो उससे दूर ही रहती थी। वो दोनों सूरज और चांद की तरह थे, एकदम अलग। एक दिन अंशु ने कागज का हवाई जहाज उड़ाया। वो सीधा रिद्धि की किताब पर जाके गिरा और उसका पढ़ना डिस्टर्ब हो गया। उसने गुस्से से अंशु को घूरा। उसकी आंखों में चिंगारियां उठी। बस मुझे अकेला छोड़ दो, उसने गुस्से में कहा। अंशु को पहली बार थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। स्कूल का सालाना प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ। मिसेस गुप्ता, जो हिस्ट्री टीचर थीं, ने तय किया कि वो बच्चों को रैंडमली जोड़ियों में बांटेंगी। जरा सोचिए, सबको कितना आश्चर्य हुआ जब उन्होंने आवाज दी, अंशु और रिद्धि, तुम दोनों साथ में काम करोगे। रिद्धि तो डर ही गई, पर अंशु ने इसे अपने आप को सुधारने का मौका समझा। वो हिचकिचाते हुए रिद्धि की डेस्क के पास गया। तो प्रोजेक्ट के बारे में, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज बिल्कुल बदली हुई थी। रिद्धि ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। हमें कोई एक ऐतिहासिक इमारत चुननी है और उसके बारे में लिखना है, उसने आंखें चुराते हुए कहा। अंशु ने सर हिलाया। हाँ, कल लाइब्रेरी में काम करेंगे। अगले दिन वो दोनों लाइब्रेरी के एक शांत कोने में बैठे। रिद्धि रिसर्च शुरू कर चुकी थी। शुरू में दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छाई रही। अंशु, जिसे क्लास का जोकर बनने की आदत थी, आज अजीब सा शांत बैठा था। उसने रिद्धि को देखा, जो ध्यान से अपनी किताब में घुसी हुई थी। उसने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये इमारत तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, उसने कहा। रिद्धि ने हैरानी से ऊपर देखा और फिर दोनों बातें करने लगे और उनकी हिचकिचाहट गायब होने लगी। अंशु ने जाना कि रिद्धि को हिस्ट्री का कितना शौक है और रिद्धि ने अंशु का एक अलग ही रूप देखा, जो उसकी शरारतों के पीछे छुपा हुआ था। सेक्शन 4, एक अनजाना एहसास। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, वो दोनों ज्यादा से ज्यादा समय साथ में बिताने लगे, अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए। उन्होंने पुरानी इमारतों को एक्सप्लोर किया। उनकी हंसी उन गलियारों में गूंजती रहती। वो बरगद के पेड़ की छांव में बैठते, कहानियां और सपने बांटते। अंशु को उनके मिलने का इंतजार रहता। उसे रिद्धि की आंखों की चमक बहुत अच्छी लगती जब वो हिस्ट्री के बारे में बात करती थी। रिद्धि को भी अंशु का साथ पसंद आने लगा था, हालांकि वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो बस एक शरारती लड़का नहीं था, वो मजेदार था, दयालु था और हैरानी की बात है कि समझदार भी था। उनके दिलों में एक अजीब सा अनजाना एहसास पनपने लगा, जो उतना ही नाजुक और खूबसूरत था जितना बसंत का पहला फूल। सेक्शन 5, बरगद के पेड़ के नीचे इजहार। एक दोपहर वो अपने बरगद के पेड़ के नीचे वाले अड्डे पर थे, अपने प्रोजेक्ट को आखिरी रूप दे रहे थे। उनके बीच एक सुकून भरी खामोशी थी। अंशु ने रिद्धि को देखा, जिसके बालों पर पत्तों से झांकती हुई धूप की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। रिद्धि, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। रिद्धि ने ऊपर देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है अंशु, उसने माना। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे लगता है मुझे तुम बस पसंद नहीं बल्कि। रिद्धि ने शर्माते हुए मुस्कुराकर उसका वाक्य पूरा किया, मुझे भी। सेक्शन 6, स्कूल की दीवारों से परे। साल बीतते गए। अंशु और रिद्धि ने ग्रेजुएशन किया, अलग अलग कॉलेज गए, पर उनका रिश्ता मजबूत रहा। उनकी दोस्ती, जो उनके छोटे से शहर में पनपी थी, अब प्यार में बदल चुकी थी, जो उतना ही मासूम और पवित्र था जितना उनकी पहली मुस्कान। वो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते, देर तक फोन पर बातें करते, अपनी कहुशियां और गम बांटते। दूरी ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। उनकी कहानी, जो प्यार और दोस्ती की ताकत को दर्शाती है, शुरू हुई थी एक छोटे से शहर में, एक बूढ़े बरगद के पेड़ की निगरानी में।